हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। हाँ तो बच्चों, आइए मैं आप लोगों को क्लास 9th का बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 जो जीव विज्ञान के आधारभूत संरचनात्मक इकाई चैप्टर है, मैं आप लोगों को इसका डिस्कस क्लास करा रहा हूँ, जो आपके लिए विभिन्न परीक्षाओं के लिए और बिहार बोर्ड परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए देर न करते हुए इसको आप बारी बारी से समझें। इसमें दिया है जीवन के आधारभूत इकाई, यानी कोशिका को जीवन की आधारभूत संरचनात्मक इकाई माना गया है। तो डिफिनीशन आता है कि कोशिका किसे कहते हैं। तो कोशिका का डिफिनीशन ये है कि जीवन की आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को ही हम कोशिका कहते हैं, जिससे हमारा पूरा शरीर का निर्माण हुआ है। अब इसमें सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का होता है। मानव शरीर के सबसे बड़ी कोशिका का नाम तंत्रिका कोशिका है। ठीक, अब दिया है एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं। मतलब कि कोशिका है तो कुछ जीवों में बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर उनका शरीर बना होता है, कुछ जीवों का शरीर एक ही कोशिकाओं से बना होता है। तो आता है कि एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं। तो वैसे जीव जिनका शरीर केवल एक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उसे हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। वैसे जीव जिनका शरीर केवल एक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उसे हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे में आप अमीबा को देखे होंगे, अमीबा, पैरामीशियम, ईस्ट, विषाणु, जीवाणु इत्यादि। अब आता है, देखिए, बहुकोशिकीय जीव किसे कहते हैं। वैसे जीव जिनका शरीर बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, मतलब एक से अनेक होगा। जैसे में शैवाल, मांस और कवक। यहाँ पे मांस लिखा है, मांस होता है। ठीक, अब कुछ नोट्स हैं उससे संबंधित। जैसे कोशिका का पावर हाउस किसे कहा गया है। तो कोशिका का पावर हाउस हम माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। फिर दिया है कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं। तो लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। फिर दिया है कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। यहाँ थोड़ा सा लिखने में गलती हो गया है। कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में किया। ठीक, अब आता है केंद्रक का खोज। तो केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में किया। इसी तरह से चलते हैं। अगला, कोशिका झिल्ली किसे कहते हैं। तो कोशिका झिल्ली का मतलब होता है लचीला एक पदार्थ। तो इसका डिफिनीशन है, प्रत्येक कोशिका के बाहर चारों ओर बहुत पतली, मुलायम और लचीली झिल्ली होती है। इसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। प्रत्येक कोशिका के बाहर चारों ओर बहुत पतली, मुलायम और लचीली झिल्ली को ही हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। उसी तरह से दिया है कोशिका द्रव्य किसे कहते हैं। कोशिका द्रव्य अर्थात साइटोप्लाज्म जीव द्रव्य का वह भाग जो कोशिका भित्ति एवं केंद्रक के बीच में पाया जाता है, इसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं या साइटोप्लाज्म कहा जाता है। अब अगला देखिए, दिया है कोशिका भित्ति किसे कहते हैं। कोशिका भित्ति या कोशिका सेल वाल भी कहा जाता है। तो यह सब कोशिका भित्ति पादपों में पाई जाती है। ये सब जितनी भी पाई जाती हैं पादपों में पाई जाती हैं। तो पादप कोशिकाओं के चारों ओर से एक मोटे आवरण, कड़े कठोर आवरण द्वारा घिरी होती हैं। इसी आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। मतलब पादप कोशिकाएं जिन कठोर चारों आवरण से बंद या घिरे होते हैं उस आवरण को ही हम सेल वाल कहते हैं। कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है। मतलब पूछता है कि कोशिका भित्ति किसके कारण कठोर होती है। तो सेलुलोज के कारण। यहाँ से थोड़ा सा हाईलाइटेड नहीं है, सेलुलोज लिखा गया है। अब आती है बात लवक की। लवक या प्लास्टिड किसे कहते हैं। पादप कोशिकाओं में रंग प्रदान करने वाले पदार्थों को हम लवक कहते हैं। सामान्यतः लवक 3 प्रकार के होते हैं। तो आप समझ गए कि लवक किसे कहते हैं। तो पादप कोशिकाओं में जो रंगों को प्रदान करने वाले पदार्थ होते हैं उसे हम लवक कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला दिया है अवर्णी, वर्णी, हरित लवक। अवर्णी का मतलब जिसमें रंग कुछ सफ़ेद कलर के होते हैं, इसको ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। वर्णी
वर्डी लवक को बोला जाता है क्रोमोप्लास्ट। यहाँ पे क्रोमो दिया है, क्रोमोप्लास्ट, थोड़ा मिस्टेक है। हरित लवक को क्लोरोप्लास्ट कहा गया है। अब आती है बात अवर्डी लवक क्या है। अवर्डी लवक किसे कहते हैं? तो वैसे लवक जो पौधों में श्वेत या रंगहीन पदार्थ का संचयन करते हैं। अवर्डी लवक वैसे लवक जो पौधों में श्वेत या रंगहीन पदार्थों का संचयन करते हैं, वे अवर्डी लवक कहलाते हैं। अवर्डी लवक क्या कहलाते हैं? वैसे लवक जो पौधों के फूलों एवं बीजों का रंग प्रदान करते हैं, मतलब बीजों में भी रंग को प्रदान करते हैं, वह अवर्डी लवक कहलाते हैं। यानी वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि उसमें रंग प्रदान कर देते हुए होंगे। अगला दिया है हरित लवक। वैसे लवक जो पेड़ पौधों के पत्तियों में हरे रंग प्रदान करते हैं, हरित लवक